चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। तो ये बताओ, क्या नाम है आपका? अमन नेनामा। अमन, ये बताओ कि आप लोग के गांव कैसे होते हैं? जो गांव होता है वो मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि गांव के माहौल के हिसाब से बच्चे ज़्यादा यूँ खेल में पढ़ाई में नहीं कर पाते यूँ। गांव में यूँ रहता है 12th के बाद वो माँ बाप भी मतलब गरीबी ऐसी होती है, तो फिर उनको भी क्या काम करना पड़ता है, मजबूरन काम करना पड़ता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। जो कोई होता है समझदार होता है, किसी को पता होता है यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे ऐसे है, तो उस हिसाब से बच्चे क्या कि कोई पढ़े लिखे नहीं होते कि, तो उनको पता नहीं होता है सरकारी हॉस्टल है, सरकार ये सुविधा दे रही है। तो जिसको पता होता है वो तो ऐसे निकल आते हैं हमारी तरफ, पर जिसको नहीं पता होता वो गाँव में काम करते हैं, वो ही करते हैं। क्या करते हैं आपके ज़्यादातर गांव के बच्चे? ज़्यादातर गांव के बच्चे मजदूरी करते हैं, मैंने तो देखे हैं, मजदूरी करते हैं और खेती भी करते हैं, और कोई कोई वो हर प्रकार के अलग अलग काम करते हैं। कोई होता है किसी के पापा कारीगर होते हैं, तो वो क्या उसके बेटे को भी कारीगर का काम सिखा देते हैं। किसी की दुकान होती है, कोई दुकान संभाल लेता है, ज़्यादातर खेती करते हैं वो। हाँ। तो ऐसे बच्चों को काम करते हुए देखते हो तो क्या लगता है आपको? मेरे को तो यही लगता है कि बच्चा, हर आदिवासी बच्चा बड़ा हो के मतलब, आ जाओ, चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, हर आदिवासी बच्चा बड़ा हो के मतलब, मैं यूँ चाहता हूँ कि सब बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, और बच्चों को क्या पता पड़े, नॉलेज हो, मतलब सरकार आदिवासियों के लिए क्या कर रही है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने मतलब संविधान में बहुत कुछ है, आदिवासी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लोग बता भी रहे, प्रचार बढ़ रहे हैं। और राजकुमार जी हैं अभी, वो जो राजकुमार जी रोते हैं, वो क्या कि लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि आदिवासियों के लिए सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। उसके हिसाब से लोग क्या कि विकसित हो रहे हैं, और उनको पता पड़ रहा है कि आदिवासियों के लिए सरकार क्या है और क्या क्या फ़ायदे कर रही है, और कहाँ तक मतलब छोटी जाती है तो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी यहाँ देख रहे तो पहले की तरह नहीं रहा छुआछूत, और वो ऐसी चीज़ें नहीं रही है। हम भी मतलब मार्केट वाले लोगों के साथ रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, और सब बढ़िया है। अभी ज़्यादातर जो गाँव के बच्चे होते हैं अभी मतलब उभरने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुशलगढ़ का एरिया है, सज्जनगढ़ का एरिया है, वहाँ पे क्या ज़्यादातर लोग मतलब युवा लोग रहते ही नहीं है गांव में, या तो कोई बड़ा काम सीखने जाता है, या बांसवाड़ा में ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं। तो पहले क्या छुआछूत होता था? शायद बोलते हैं होता था, कई दुकानों पे न्यू होता है ऐसा लगता था मेरे को, पर मैंने इसके बारे में नहीं, जहाँ तक जब मैं बड़ा हुआ मैंने तो नहीं देखा, पर कोई कोई बोलता है यूँ। और अंबेडकर जी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या जानते हो? हाँ, डॉक्टर, हाँ, वो संविधान के जनक थे, और उन्होंने मतलब जो भी निचली जातियाँ थी, SC ST और भी जातियाँ थी उसमें, उन्होंने क्या संविधान में उनको मतलब आरक्षण दिए, और उसके हिसाब से उनको मतलब बढ़ावा मिला, और जो लोग थे कि विकसित हुए, जो आदिवासी लोग हैं, मीणा लोग हैं, यादव लोग हैं, वो विकसित हुए। तो जैसे आपके गांव में है, सारे लोग आदिवासी हैं ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर आदिवासी भी होते हैं, राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। यहाँ पे अभी कोपड़ा है, यहाँ पे भी ब्राह्मण है, और ये जानामढ़ी लोधा वोधा है आसपास के गांव, यहाँ पे भी हर प्रकार के लोग रहते हैं। वो क्या कि वो बड़ी जाति के लोग भी मतलब गांव से निकले हुए होते हैं कि, पर वो क्या कि वो विकसित होकर शहर में आ जाते हैं। तो ये बड़ी जाति छोटी जाति किसने बताया? ये लोग बातें करते हैं उनके बारे में। क्या बातें करते हैं? कभी कोई लोग कहते हैं पहले था, पर अभी तो नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। मैंने कभी मतलब महसूस भी नहीं किया कि ये ऐसी बात है। बाकी बहुत पहले ज़माने में ऐसा था यूँ। पहले ज़माने में? हाँ, बोलते थे यूँ, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा। और अभी सब मिल के रहते हैं? हाँ, अभी सब मिल के रखे हैं। मार्केट में दोस्त होते हैं, हर किसी के दोस्त होते हैं, पहचान के होते हैं। किसी के काम पड़ता है, कोई कुछ नहीं। बहुत अच्छा व्यवहार हो गया आज की दुनिया में, तो बहुत बढ़िया हो गया। पर पहले बोलते, मैंने तो नहीं देखा यूँ, बोलते थे। मैं तो ये जैसे मतलब ये जो बात बताई गई आपको, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये किसने बताई? ये शायद मतलब बताया गया, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो ना बोल रहा हूँ, पर यूँ बता आपको नहीं लगता सब बराबर होते हैं? हाँ, बराबर है सब। और खाना पीना का कैसे होता है आप लोग के घर में? घर में खाना पीना ठीक होता है। वो ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग, यहाँ के लोग तो ज़्यादातर मक्के की रोटी और सब्ज़ी खाते हैं यूँ। हाँ, मक्के की रोटी और सब्ज़ी 2 टाइम खाते हैं। बाकी यहाँ पे तो यूँ है कि घर में खाना बनता है कि वो फिक्स नहीं है कि तुम इतना ही खाओगे, कि सुबह इतना ही खाना है। पूरे दिन में कभी भी खा सकते हो, काम करो पूरे दिन, घर पे रहो, छुट्टियाँ हैं, काम करो, खेतों में काम करो, वहाँ काम करो, यूँ ऐसे। तो सबको खाना टाइम से मिल जाता, दोनों टाइम बन जाता है हाँ, सबके बन घर में, जाता या है, इतनी हाँ। गरीबी है कि वो भी नहीं हो पाता? दोनों टाइम खाना मिल जाता नहीं,
ऐसा तो नहीं, ज़्यादातर नहीं। अभी तो क्या है कि अभी तो सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है, तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी के पैसे वैसे की दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है जैसे? कैसे कोई छोटा मोटा काम करता है कि तो बच्चे को बड़े लेवल पे पढ़ाना है, एजुकेशन में, खेल में ऐसे करना है, तो किसी को पता नहीं रहता। तो कई किसी को जोधपुर भेजना होता है, किसी को सीकर भेजना होता है, तो वो उसी हिसाब से पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे लोगों के पास कम है। हाँ, पैसे लोगों के पास कम है। बाकी यहाँ पे जो प्लेयर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनको मतलब प्रोफेशनल तरीके से तैयारी वैयारी की जाए तो ये बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। जो मतलब बड़े बड़े लोग, गांव के लोग होते हैं कि वो बहुत काम वाम करके मजबूत होते हैं, उनके बच्चे भी बहुत मजबूत होते हैं। तो मेरे को लगता है उनको प्रोफेशनल तरीके से बहुत बड़े लेवल पे ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। और गई भी है लिम्बाराम, हिमा दास जो एथलेटिक्स की थी, 800 मीटर की धावक, वो भी है, और बहुत से प्लेयर है। आप क्या एथलेटिक्स में खेलते हैं? मैं मतलब सिंगल गेम है वो एथलेटिक्स है, टीम गेम है फुटबॉल है। फुटबॉल है। हाँ। तो जैसे ये सारे उदाहरण आप लोग के पास हैं, नाम इतने बड़े बड़े, तो आप लोग इनको देख करके सोचिए कि आ गए यहाँ पे या फिर किसी ने भेजा, कैसे यहाँ तक पहुँचे? बहुत सारे बच्चे तो नहीं पहुँच पाते होंगे स्कूलों तक। जो ज़्यादातर एरिया है कुशलगढ़, ये इस तरफ का एरिया है कि कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और ये आमापुरा साइड का यूँ, यहाँ पे लोगों को पता है, यूँ बहुत बहुत लोग जानते भी हैं। यहाँ पे हॉस्टल में आने का यूँ क्राइटेरिया है कि हॉस्टल में आने के लिए क्या ट्रायल होते हैं, ट्रायल हो तो दौड़ होती है, लंबी कूद होती है। मतलब वो प्लेयर को पहले रैंक के हिसाब से जो मेरिट बनती है कि उसके हिसाब से बच्चे को लिया जाता है। दौड़ होती है, हाइट होती है, उसके बाद सर्टिफिकेट पहले से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यूँ वो स्टेट खेला है, डिस्ट्रिक्ट खेला है। तो आप लोगों की वो इनकम भी देखी जाती है, फादर मदर की, वो भी क्राइटेरिया होता है? हाँ, वो भी होता है, शायद अभी याद नहीं मेरे को, पर होता है ऐसा लगता है। तो अभी आप कौन सी क्लास में हो? 11th। 11th में। तो आपको आगे चल के क्या करना है? मेरे को आगे चल के मतलब जो मेरे मामा हैं वो मेरे को गाइड करते हैं। घर वाले के पास तो इतना वो है नहीं, नॉलेज तो आपको पता है वो होती नहीं घर वालों के पास। घर वाले क्या काम वाम करते हैं कि पढ़ाई लिखाई में इतना कुछ पता नहीं थी। जो मेरे मामा होते हैं कि जो मेरे मामा हैं उन्होंने मुझे गाइड किया है, और वो बताते हैं, वो बोलते हैं तू बस पढ़ाई कर और खेल में ध्यान दे, आगे क्या करना है वो सब बताएंगे, रास्ता हम बताएंगे, बस तेरे को चलना है उस रास्ते पे। तो आपको लगता है पढ़ने से फ़ायदा होगा समाज का ज़्यादातर? हाँ, लगता तो है, पर फ़ायदा है भी। लगता क्या, आप हर चीज़ में नॉलेज लोगे, पढ़ना ज़रूरी नहीं, बस तुमको नॉलेज लेना ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ में आप नॉलेज लोगे, आप खेल में नॉलेज लोगे, वो भी पढ़ाई है एक तरह की, उसमें भी आप आगे जाओगे। और पढ़ाई में कोई भी चीज़, डॉक्टर वॉक्टर है, उसमें बस आपको नॉलेज लेना है। तो अमन, आप जब छोटे थे तो आपका बचपन कैसा था? मतलब वहाँ आसपास के लोग कैसे थे? खेल कूद या पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल था? मैं बचपन से मतलब घर तो नहीं रहा हूँ, गांव में नहीं रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप का इकलौता बेटा था कि, तो मुझको मेरे मामा थोड़े समझदार थे, कोटा पड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ रख दिया, मेरे मामा के वहाँ रख दिया। तो उन्होंने मेरे को बचपन से स्पोर्ट के बारे में, जो मैं बचपन से फुटबॉल खेलता हूँ, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करना। उनके पास पहले पैसे नहीं थे, उनके पापा के पास भी पैसे नहीं थे पहले। तो क्या कभी तो वो एक जॉब लग गए, मेरे मामा बड़े समझदार हो गए कि वो थोड़े काम करने, तो अभी तो काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी है तो काम करना पड़ता है। तो अभी उनके पास पैसे है तो वो अभी गाइड कर रहे थे 2 साल, उन्होंने मेरे को ही गाइड किया, ये बताया कि ये करना है। वो गांव के माहौल में कि मैं छोटा था, बहुत छोटा था, तब मैं वही रहता था, मेरे मामा के घर रहता था, यूँ नाना नानी के घर नहीं हूँ। अच्छा, तो जैसे अब फिर आप खेलने लग गए, गेम में आ गए, फिर अभी आगे चल के आपको क्या करना है? आगे चल के मेरे को मतलब स्पोर्ट्स में ही जाना है। मेरे मामा ने तो उन्होंने मेरे को पूछा है तेरे को क्या करना है, तो मैंने बोल दिया स्पोर्ट्स में ही जाना। उन्होंने बोला अभी तू 11th में। तो क्या सपना है स्पोर्ट्स में जाकर के? स्पोर्ट्स में जाके मेरा तो फुटबॉलर बनने का सपना है, बड़ा फुटबॉलर बनना है, नेशनल। कौन फुटबॉलर अच्छा लगता है? किलियन एम्बापे। एम्बापे अच्छा लगता है। फ्रांस। थोड़ा बहुत मुझे पता है फुटबॉल के बारे में। और ये बताओ, बहुत सारे लोग जैसे बात करते हैं आरक्षण पे, तो आरक्षण पे आप क्या सोचते हो? आरक्षण होना चाहिए? मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से आदिवासी एजुकेशन है, आदिवासियों की एजुकेशन है, तो उसके हिसाब से आरक्षण यूँ थोड़ा जिस हिसाब से देखा जाए, तो इतिहास में देखा जाए तो वो मतलब पहले ऊपर उठे हो, पहले नहीं थे इतने, आरक्षण मिला है यूँ, उससे थोड़ा फ़ायदा हुआ है यूँ लगता है। हाँ, मेरे को लगता है कि वो लोग एक बार बराबर स्तर पे आ जाएंगे, फिर आरक्षण वो हटा देना चाहिए। बाकी अभी तो स्थिति को देख के तो आरक्षण होना चाहिए आरक्षण। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये आरक्षण दे रहे हैं, इनको क्यों ज़रूरी है? ज़रा आप लोगों को बताओ आरक्षण मिलना। आरक्षण तो ये जो मतलब आदिवासी है, कोई मतलब ज़्यादातर आदिवासी पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको क्या कि वो ऊपर के लोग हैं कि
उनसे इक्वल करने के लिए मतलब आरक्षण ज़रूरी है, बाकी अभी तो नहीं, पर आने वाले टाइम में बहुत आगे 10-20 साल बाद आरक्षण हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? वो बराबर हो जाएंगे लोग, अभी लोग भी नहीं मान रहे क्यों। तो जैसे 70 साल से आरक्षण है तो आज तक तो बराबर हो नहीं पाए, तो क्या क्या वजह मानते हैं इसकी? सरकारों ने ध्यान नहीं दिया? सरकार तो ध्यान दे रही है, अब सरकार ही क्या करे, बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है, लोगों को भी समझ विकसित होनी चाहिए, आगे क्या करना है आगे नहीं, तो उस हिसाब से हूँ।